परिक्रमा हम लोग का बढ़ गया है, बाकी लोग एकदम जुड़ते रहेंगे तेजी से। तो हम लोग हिंद महासागर की जलधारा सीधे शुरू करता हूं, फिर बीच में बातचीत की जाएगी। हिंद महासागर की जलधाराएं, इसमें थोड़ी बातें समझने वाली हैं। काजल गुड इवनिंग, चलिए आपका भी स्वागत है। देखिए, हिंद महासागर का अगर डायग्राम बनाओ कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ऊपर कर लूं। यहां से दिखाई नहीं दिया। अब ठीक है, यह हिंद महासागर। ठीक है, हमें इसकी जलधाराओं के बारे में हमें जानना है। विषुवत रेखा टॉपिक हमारा है बच्चों, हिंद महासागर की जलधाराएं। क्लियर? क्या रोमा आज क्लास नहीं हुई है क्या? कोई खुश रहिए, आशीर्वाद है। क्या आज सब क्लासेस नहीं हुई? मेरी क्लास तो हो रही है। ठीक है, मैं लास्ट वीक में छुट्टी में जाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। इस मंथ के लास्ट वीक में मेरी क्लास नहीं होगी, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं कहीं चला गया हूं। मैं कहीं अपने निजी कार्यों से जा रहा हूं, तो इधर मेरी क्लास चल रही है। ठीक, देखिए यहां है हिमालय, ये पूरा भारत। हिंद महासागर की स्थिति जो है ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, ओके, आज कोई क्लास नहीं हुई। ओके, हाँ अभी बस शुरू किया हूं। हिंद महासागर की जलधारा हम लोगों को कल नहीं किया था, आज करना था। ठीक है, तो आज हम लोग हिंद महासागर की जलधारा पर हैं। ध्यान से देखिए पहले हिंद महासागर को, एकदम स्टार्ट है। हिंद महासागर का बस मैप बनाया है। बाकी महासागर जो हैं दोनों तरफ फूले हुए हैं। हिंद महासागर एक ही तरफ फूला हुआ है, मीन्स कि दक्षिण ध्रुव से तो इसका संपर्क है, उत्तरी ध्रुव से इसका कोई संपर्क नहीं है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर दोनों तरफ फूला हुआ है, उत्तर की तरफ भी और दक्षिण की तरफ भी। लेकिन हिंद महासागर केवल एक ही तरफ फूला हुआ है, और पूरा का पूरा हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है। ये पूरा का पूरा उष्ण कटिबंध है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों से इसका संपर्क नहीं है। इससे कोई ध्रुवीय ठंडी जलधारा यहां नहीं चलेगी। ठीक, कोई ध्रुवीय ठंडी जलधारा नहीं चलेगी। साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप, पूरा भारत जो है, भारत उत्तरी हिंद महासागर के मध्य में है, इससे कोई जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था भी यहां नहीं बनेगी। गोल गोल जलधाराएं यहां नहीं घूमेंगी। तीसरी बात, हिंद महासागर का जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहां मानसूनी पवन चलती है, व्यापारिक पवनें यहां नहीं चलती। तो मानसूनी पवनें यहां जलधाराओं को प्रभावित करेंगी बहुत ज्यादा। तो जिस प्रकार मानसूनी पवनें ऋत्विक होती हैं, याद है मानसूनी पवन करवाया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म काल में, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन शीतकाल में, दोनों की दिशा अलग अलग है। तो यहाँ की जलधाराओं पर मानसूनी पवनों का प्रभाव होगा, और यहाँ जलधाराएं भी ऋतु के अनुसार उत्पन्न होंगी, और ऋतु के अनुसार उसकी दिशा में परिवर्तन भी होगा। लेकिन दक्षिण हिंद महासागर की जलधारा उसी प्रकार की है जिस प्रकार अन्य महासागरों की जलधाराएं हैं।
तो यहां अगर हम जलधाराओं का लिस्ट लें तो प्रमुख जलधाराएं, प्रमुख क्या जलधाराएं, हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर, पहला दक्षिणी पश्चिमी मॉनसूनी जलधारा, दक्षिण पश्चिमी मॉनसूनी जलधारा, और यह गर्म है और ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। दूसरा उत्तरी पूर्वी मॉनसूनी जलधारा, ये भी गर्म है लेकिन शीतकाल में चलती हैं। दोनों महाद्वीपों पर कम और कटक पर ज्यादा प्रभाव होगा। हाँ सही है एकदम। तीसरी जलधारा है यहां उत्तरी हिंद महासागर की सोमाली, यह तुलनात्मक ठंडी जलधारा है। अगर हम इसे यहां क्रिएट करें तो देखिए रेड कलर से यहां दिखा रहे हैं, ठंडी जलधारा है। एक जलधारा ऐसे चलती हैं, पिंक ले रहा हूं थोड़ा ताकि डायरेक्शन अलग अलग दिखाया जाए। एक जलधारा ऐसे चलती है, तो यह है पहले नंबर वाली, यह है दूसरे नंबर वाली, यह तीसरे नंबर वाली। दक्षिण गोलार्ध में यहां मेडागास्कर है। दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय जलधाराएं चलती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में ही प्रति विषुवतीय जलधारा भी चलती है। उसका लिस्ट बना लेंगे। दक्षिण विषुवतीय, और ये हो गई प्रति विषुवतीय। यहां हो गई अगुलास की जलधारा, और यहां ये जो चल रही हैं इसे कहते हैं मोजाम्बिक जलधारा। इस साइड तो आप सबको पता है कि अंतरराष्ट्रीय जलधाराएं चलती हैं जो यहां भी चलेंगी। यह है पछुआ पवन प्रवाह, और इसका एक भाग ऐसे मुड़ जाता है, तुलनात्मक ठंडी, इसे कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो दक्षिण महासागरों की जलधारा का नाम हमने यही लिख दिया।
ठीक है। कोई बात नहीं अमन, हमारी क्लास देखो हो रही है, सही है ना, विजयाष्टमी के दिन। बना लिया? दक्षिण का भी लिस्ट ले लेंगे, यहां जगह नहीं है, कम करके यूज कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ दिख जाएगा, फिर बड़ा कर लेंगे। दक्षिणी हिंद महासागर, यहां गर्म जलधारा 3 है, दक्षिणी विषुवतीय, प्रति विषुवतीय भी यहां दक्षिण में चलती हैं। प्रति विषुवतीय शीतकाल में चलती है, बाकी मौसमी नहीं है। तीसरा अगुलास, गर्म जलधारा। चौथा मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा। ठंडी जलधारा में पछुआ पवन प्रवाह, और दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यह कैसी हैं? तुलनात्मक ठंडी। और पूरा लिस्ट आपका तैयार हो गया। गौतम बहुत अच्छा, कई दिन बाद फिर आए हो आप लाइव में। विनोद मोबाइल में ट्राई कीजिए, मोबाइल में चल जाएगा। अब बना लीजिए तो बताइए, फिर हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे। यहां से पीटी में भी क्वेश्चन आया था, हाल ही में आया था, 1-2 साल पिछले साल आया था। बना लिया, बहुत अच्छा। लिखिए कुछ पॉइंट्स। देखिए हिंद महासागर की जलधाराएं, हिंद महासागर की जलधाराएं अन्य महासागरों से विशिष्ट हैं। ठीक है, काजल, गौरव, अमन, अन्य महासागरों से विशिष्ट है। विशेषकर उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं अन्य महासागरों से पृथक प्रकृति की हैं। अन्य महासागरों से पृथक प्रकृति की हैं।
पृथक प्रकृति की हैं। नीचे पॉइंट, उत्तरी हिंद महासागर में कोई ध्रुवीय ठंडी जलधारा प्रवाहित नहीं होती। कोई ध्रुवीय ठंडी जलधारा प्रवाहित नहीं होती। ध्रुवीय ठंडी जलधारा प्रवाहित नहीं होती। क्योंकि इसका संपर्क ध्रुवीय क्षेत्रों से नहीं है। क्योंकि इसका संपर्क ध्रुवीय क्षेत्रों से नहीं है। दिख रही है? दिख रहा है ये बात? से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठारी भारत की स्थिति उत्तरी हिंद महासागर के मध्य में है। स्थिति उत्तरी हिंद महासागर के मध्य में है, अतः यहां जलधाराओं का चक्रीय प्रवाह का विकास नहीं होता। दिख भी रहा है? जलधाराओं के चक्रीय प्रवाह का विकास नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, यहां जलधाराएं भी मौसमी प्रकृति की हैं। मौसमी प्रकृति की हैं। और मानसूनी पवनों से प्रत्यक्षतः निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म काल में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं, तब इसी पवन की दिशा के अनुरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा
इसी पवन की दिशा के अनुरूप दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पहला दिख रहा है, शीतकाल में जब उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें प्रवाहित होती हैं, तब इसकी दिशा के अनुरूप उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा दिख रहा है पिंक कलर वाला, उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्मकाल में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा, फिगर में दिख रहा है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा प्रवाहित होती हैं, तब अरब सागर से जल का विस्थापन होता है। जल को खींचता है, जल का विस्थापन होता है, और उस स्थान को भरने के लिए सागर नीतल पुराना कॉन्सेप्ट है। सागर नीतल का ठंडा जल सतह पर आता है। नीतल का ठंडा जल सतह पर आता है, जिससे सोमाली लिखा हुआ है, सोमालिया तट के पास सोमाली की तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। सोमाली की तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। इससे सोमाली की जलधारा भी ग्रीष्मकाल में उत्पन्न हो रही है। ग्रीष्मकाल में ही समझ रहे हैं, सोमाली की जलधारा भी जो तुलनात्मक ठंडी है, यह भी ग्रीष्मकाल में उत्पन्न होती हैं। आप फिगर को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधाराएं यहां से हटती हैं तो इस एरिया से नीचे का जल ऊपर आता है, सोमाली की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है।
ठीक है राघवेंद्र, बहुत देर बाद आए हो, कैसे हो? ठीक हो बच्चा? ठीक है ना? तो सोमाली की ठंडी जलधारा भी ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। अब देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए कि प्रति विस्वतीय जलधारा यहां दक्षिणी गोलार्ध में उत्पन्न हो रही है, बीच में नहीं, और प्रति विस्वतीय जलधारा भी यहां शीतकाल में उत्पन्न हो रही है। जलधारा भी यहां शीतकाल में उत्पन्न हो रही है। देखिए प्रति विस्वतीय जलधारा यहां कहां? शीतकाल है। बस यही सब ध्यान रखना है, थोड़ा अलग है।